ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेपेजियम बोलते किसको है? कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो साइड पैरेलल होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा एंगल सी प्लस एंगल डी और ये इक्वल होगा एंगल डी प्लस एंगल ए और ये सारे इक्वल होंगे कितने के? 180 डिग्री के। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होती है, क्योंकि ये थीटा होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज जान लेते हैं डायगोनल से। इसके जो डायगोनल्स होते हैं D1 और D2, ठीक है। D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं एंड डायगोनल्स don't bisect each other and vertices also। मतलब कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो ना ही खुद को बाइसेक्ट करते हैं और ना ही वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देख सकते हैं कि अगर हम ये अल्फा माने तो ये अल्फा होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और पैरेलल लाइन का इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी, इसको अगर ओ माने तो ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ पैरेलल होगा किसके? ट्रायंगल सी डी ओ के, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एओ और ओडी का प्रोडक्ट जो होगा वो बीओ और ओसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? अब ये भी देख लेते हैं कैसे। हम जानते हैं कि एओबी और सीओडी पैरेलल है, तो अगर अल्फा के सामने देखें, अल्फा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि नीचे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने देखें तो ओबी आएगा और वहीं छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने ओडी आएगा, ठीक है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने एओ आएगा और छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने सीओ आएगा, ठीक है। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OB इंटू OC इक्वल आ जाएगा OD इंटू AO के, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। और क्या जान सकते हैं? हाँ, अगर एरिया की बात करें, एरिया की, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो हम जानते हैं कि कोई भी जब दो सिमेट्रिकल फिगर्स होती है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका AB स्क्वायर और इसका CD स्क्वायर, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। हाँ, डायगोनल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है ना, AC स्क्वायर प्लस BD का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? दोनों नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर के सम के, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस पैरेलल साइड के प्रोडक्ट के दोगुने के बराबर, यानी कि 2 इंटू AB इंटू CD, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हम क्या जान सकते हैं? हाँ, अगर एरिया की बात करें, एरिया तो बताया नहीं मैंने। अगर एरिया की बात करें तो अगर ये H है, इसको अगर हम H माने तो इसका एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम, यानी कि AB प्लस CD इंटू हाइट, ठीक है, ये एरिया हो गया।
अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, किसको, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? सारे ट्रेपेजियम वाले ही क्वालिटी इसमें भी होगी। ठीक है, बस इसमें क्या होगा कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे? जैसे अगर हमारे पास ए बी सी डी यहाँ पे ट्रेपेजियम है, तो इसके जो नॉन पैरेलल साइड है जैसे कि बीसी और एडी, बीसी बराबर एडी होंगे, बस इसी को हम बोल देंगे कि क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और सारे ट्रेपेजियम वाले ही फीचर होंगे, जैसे हम जानते हैं कि दो अपोजिट एंगल आपस में पैरेलल होने चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है। और इसमें क्या होता है ना कि वर्टेक्स जो एंगल का सम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, वो भी 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे? अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ए प्लस बी इसमें भी होगा बराबर, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल ए, सारे किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के। ये तो होता ही है, प्लस में वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये इक्वल होते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी के, एंड ये दोनों इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कारण जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं होते हैं, बट सारे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइक्लिक ट्रेपेजियम की बात करें तो साइक्लिक ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। ठीक है, अब क्या जानते हैं? हाँ, इसके अगर डायगोनल की बात करें तो इसके डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं D1 बराबर D2। ठीक है, और डायगोनल्स का एक और इसमें होता है, अगर इसको O माने तो ये और ये आपस में बराबर हो जाता है, और ये आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही सारी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर इसको अल्फा माने, इसको बीटा, तो ये अल्फा हो जाएगी और ये क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि AO इंटू OD तो होगा ही। ठीक है, AO इंटू OD का प्रोडक्ट बराबर किसके होगा? BO इंटू OC के। ठीक है, ये तो होगा ही। एंड हम देखते हैं कि जब जैसे हम जानते हैं कि OC इंटू OB का भी प्रोडक्ट बराबर होगा OA इंटू OD के, क्योंकि OD और OC आपस में इक्वल है और AO और OB आपस में इक्वल है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें अगर D1 और D2 की बात करें तो हम जानते हैं कि D1 बराबर D2 है, तो यहाँ पे हम D1 का स्क्वायर लिखें, एक मिनट, 2D1 का स्क्वायर लिखें या 2D2 का स्क्वायर लिखें। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक मिनट, 2D2 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? AD और BC तो आपस में बराबर ही है, तो इसको 2AD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे तो 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू CD इंटू AB, क्योंकि हम जानते हैं कि AD इक्वल टू BC है। ठीक है, ये हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्या चीज जान सकते हैं हम? और इससे रिलेटेड क्या चीज जान सकते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट हो गया आइसोसेलेस के ट्रायंगल के बारे में। अगर हाँ, एक चीज, अगर यहां से हम एक हाइट ड्रॉ करें ना, ठीक है, हाइट ड्रॉ करें और इसको P माने और इसको Q माने, तो ट्रायंगल APD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल BQC के, एंड AP इक्वल होगा किसके? BQ के। ठीक है, तो ये तो रहा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में। अब हाँ, एक चीज और हम जान सकते हैं इसमें, मिड पॉइंट सेगमेंट के बारे में। एक मिनट,
मिड पॉइंट सेगमेंट के बारे में, मिड पॉइंट सेगमेंट के बारे में। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, फिर से ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो है E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC। ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो जो EF होता है ना, EF वो होता है पैरेलल साइड के सम के हाफ के बराबर। कैसे, AB प्लस CD के हाफ के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब कैसे होगा, अगर हम D को B वर्टेक्स से मिला दे तो हम देख सकते हैं कि ये जो होगा यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड के अपोजिट से उसके सामने वाले साइड के अपोजिट साइड को मिलाए तो वो बेस का आधा होता है। तो ये कितना होगा, अगर इसको माने ईओ तो ईओ कितना होगा, ईओ, एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ईओ कितना हो जाएगा, AB/2। ठीक है, और OF कितना हो जाएगा, OF कितना हो जाएगा, CD/2। ठीक है, तो EO और OF को जोड़कर ही EF आएगा। तो EF अगर हम निकालेंगे तो AB/2 प्लस CD/2 करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, AB प्लस CD/2। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है इसमें, अगर हम डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाए, यहां मिला दें, एक मिनट, ABCD और इस पर क्या करें हम, इसको मिलाएं। ठीक है ना, ये डायगोनल के मिड पॉइंट है, E और F, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो EF क्या होता है, AB माइनस सी डी के जब AB माइनस सी डी के सब्सट्रैक्शन का आधा होता है। ठीक है, ठीक है, अगर साइड के मिड पॉइंट को जोड़े, साइड के मिड पॉइंट को मिलाए तो वो दोनों पैरेलल साइड के सम के हाफ होता है, और डायगोनल के मिड पॉइंट को जोड़े तो दोनों पैरेलल साइड के सब्सट्रैक्शन के आधा होता है। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम। और कुछ तो इसमें हो नहीं सकता है, डायगोनल हो गया। ठीक है, थैंक यू।